अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी आउटडोर रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आपके साथ मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ जिसमें होती है क्लीनिंग, कुकिंग एक्सेट्रा। तो आज मेरा दिल उकता गया था, मैंने कहा कि नहीं जी आज मैं कहीं आउटडोर जाती हूँ। तो और तो मेरी कोई जगह है नहीं, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चले जी मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ। तो पेरेंट्स तो मेरे इस दुनिया में नहीं हैं, आप सबको पता है उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। लेकिन घर तो फिर भी पेरेंट्स का ही होता है, बेशक उसमें भाई रहते हों भाभियाँ रहती हों, लेकिन बंदा कहता तो पेरेंट्स का ही घर है। तो मैं बहुत टाइम बाद जाती हूँ। मेरे हस्बैंड हर वीक जाते हैं, मेरे हस्बैंड का उधर ही क्लिनिक है, मतलब कि उसी साइड पे ही क्लिनिक है। तो वो होम्यो डॉक्टर हैं, तो वो जाते हैं उसी साइड पे ही। तो मैंने आज सोचा कि सडनली मेरा प्लान बन गया कि मैंने भी जाना है। तो जाते साथ ही भाभी ने बनाई है घर के दूध की चाय और साथ में बना रही थी मेरे फेवरेट समोसे। मुझे फ्राई आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनमें पकोड़े और समोसे तो मेरे बेहद फेवरेट हैं। तो घर की चाय तो बिल्कुल है, उसका तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के घर में गायें भैंसें हैं, तो फिर उसका तो उस दूध की तो कुछ अलग ही बात है। और उस दूध की चाय जो होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। चाय वगैरह पीने के बाद मैं घर से लेके गई थी अपना एक कुशन जो कि मेरे बेड का था। तो मैंने सोचा कि उसको भी सिलाई कर लेती हूँ। तो भाभी कहती है चलो छोड़ो तुम सिलाई ना करो, मैं कर देती हूँ। तो वो सिलाई कर रही थी और मेरे पास बैठ के बातें कर रही थी। बच्चों ने खेलना खेलना शुरू कर दिया था। जब बंदा पेरेंट्स के घर जाता है तो पेरेंट्स घर पे ना हो तो उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई भाभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने देते। लेकिन फिर भी जब भी मैं जाती हूँ मुझे अपने अम्मी अब्बू के साथ गुजरा हुआ टाइम बहुत याद आता है। और अब्बू की तो डेथ सडनली हुई थी, मदर की भी डेथ सडनली हुई थी, लेकिन अब्बू की तो बिल्कुल ही हमें पता ही नहीं चला। और मेरी शादी के बाद फादर की डेथ हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। तो ये हमारा घर है, हमारा घर बहुत बड़ा घर है। और ज़ाहिर सी बात है गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, शहरों में थोड़े कंजस्टेड से घर होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि गांव में तो बड़े खुले खुले और बड़े बड़े घर होते हैं। तो ये कच्ची साइड जो है गाय वाली साइड है, और इस साइड पे गाय वगैरह बंधी जाती है। तो आप तो घर पे थी नहीं गाय, तो ये साथ में सारे फलों के पौधे वगैरह अम्मी ने मेरी ने लगाए थे, जो कि आज माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। और फल वगैरह भी ये सारे देते हैं। नींबू का पौधा है और माल्टे का है, ये अंजीर का है, और साथ में है आम का है, सब्ज़ पुदीना है, सफ़ेद पुदीना है। तो सारे पौधे वगैरह घर में अम्मी ने अपने हाथ से लगाए थे। और जब इंशाल्लाह बाहर का मौसम होगा मैं जाऊंगी, तो तब इंशाल्लाह जब फूल वगैरह खिलेंगे तो मैं आपके साथ वो भी वीडियो शेयर करूंगी। बहुत मज़ा होता है हमारे घर में, वो ताज़े फूलों की खुशबू पूरा घर महक रहा होता है। तो ये है अंगूर की बेल, तो ये काले अंगूर की बेल है। मुझे बहुत ज़्यादा पौधों का शौक़ था, गार्डनिंग में शादी से पहले बहुत ज़्यादा करती थी। फिर जब शादी हो गई तो ये घर मेरा थोड़ा छोटा घर है। अभी भी मैं सोच रही हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अभी गमले लाजमी लेके आऊँगी। ये देखिए ये सारे लीमू का पौधा है, तो इतने ये सदाबहार है, ये दोनों मौसमों में होता है। इसके साथ फल बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमारे पूरे नेबर वाले हमसे लीमू लेके जाते हैं, स्पेशली जब रमज़ान होता है। तो इसके बाद मैं आ गई थी छत पे, और ये छत से व्यू आपको चेक करवा रही हूँ अपने गांव का थोड़ा सा व्यू। क्योंकि बाकी तो आबादी है और बाकी साइड पे तो मैं मोबाइल नहीं घुमा सकती, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेसी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं गांव में। शहरों में भी होते हैं, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पर्दे का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये है ऊपर वाली जगह, ये स्टोर रूम भी है, जो कि हम नीचे से सारी चीज़ें ऊपर इधर स्टोर में रख देते थे। और बहुत ही अच्छा लगता था। और जब अम्मी लोग भाभी लोग इधर हुआ करती थी, अम्मी उस टाइम ज़िंदा थी, तो सारे हम लोग छत पे आके बैठ के बातें करते थे, माल्टे वगैरह खाते थे। और गर्मियों में कुछ ना कुछ जो स्नैक्स वगैरह होते थे उस छत पे ले आते थे। तो बहुत मज़ा होता था। ये शाम का टाइम है, शाम नहीं मतलब कि असर का टाइम है। तो मैं वो पुराना टाइम बहुत ज़्यादा भाभी के साथ बैठ के बातें कर रही थी और मिस कर रही थी। तो सोचा आपको अपने अपने पेरेंट्स का घर का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ, क्योंकि घर बड़ा है और गेस्ट भी हैं। तो अच्छा नहीं लगता किसी की प्राइवेसी लीक हो, क्योंकि मेरा किसी को पता भी नहीं कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ।
किसी को पता हो भी तो मुझे इशू कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर एक प्राइवेसी होती है। ये हॉल में एंटर होते ही 2 रूम हैं, इन दोनों रूम्स में बच्चे सो रहे थे। एक रूम में मेरे बच्चे और एक रूम में सिस्टर के बच्चे, और ये हमारा हॉल था नहीं बल्कि है, सॉरी। तो ये हॉल है, और ये जो चेयर्स हैं ये मेरी अम्मी ने बड़े शौक़ से ली थी। जो ये सामने ये एक्या की चेयर्स है, इसके ऊपर फिर भाभी ने कवर कर दिए थे, क्योंकि इनके वाइट कवर है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो बार बार वॉश करने से बेहतर है कि कलरफुल कपड़ा लिया तो उसके साथ इन्होंने इन्हें कवर कर दिया। तो ये भी अच्छी लग रही। जो कोई भी हमारे घर में आता है तो इन चेयर्स को बहुत पूछता है कि ये आपने कहाँ से ली थी। तो ये मेरी भाभी ने दुबई से भेजी थी। पहले 2 भेजी थी, फिर उसके बाद मेरी अम्मी और मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो फिर उन्होंने फिर ये 5 भेजी हैं, मतलब टोटल 5 हो गई हैं। तो ये सोफ़े और ये जो साथ में स्टडी कैबिनेट्स पड़ी हुई है मेरी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। ये जब मैं आई थिंक एफएससी में थी, या याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट कौन सी क्लास में मैंने ली थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। और सिलाई की मशीन पड़ी हुई जिसके साथ मेरी बेटी खेल रही है। और ये है मेरे अम्मी अब्बू का कमरा, जो कि हम सबका फेवरेट है। घर में कहते हैं ना, जितने भी कमरे हों, जितना बड़ा घर हो, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून अपने पेरेंट्स के कमरे में आता है, सबसे ज़्यादा रश अम्मी अब्बू के कमरे में होती है। तो यही बात है, और ये सेम वही सेटिंग है जो कि अम्मी अब्बू के टाइम पे कमरे की थी, तो वैसी की वैसी अभी भी ही है। तो ये सामने जो बेड है ये अम्मी का था, और जो दरवाज़े के साथ इंटर होते ही ये अब्बू का बेड था। और ये मेरे अब्बू ने अपनी पसंद से कैबिनेट बनवाई थी, और मेरी अम्मी की बल्कि फरमाइश पे बनी थी। तो एक साइड पे अम्मी की चीज़ें पड़ी होती थी, दूसरी साइड पे अब्बू की, और दरमियान में टीवी था। टीवी हमारे घर में कोई इतना लगता नहीं था, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता था। और ये है, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। इस कमरे के 2 दरवाजे, दरअसल ये बैठक टाइप कमरा है, कोई गेस्ट भी आता है तो इसी कमरे में ही बैठता है। और ऊपर ये जो या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है, ये सितारों के साथ बना हुआ है, ये मेरी अम्मी ने बनाए थे, मतलब सीक्वेंस वर्क था। और ये ओवरऑल व्यू है, बड़ा सादा सा सिंपल सा कमरा है, जैसे गांव में कमरे होते हैं। और ये एलईडी मेरे भाई ने बाद में लगाई है। और यादें, कहते हैं यादें फिर यादें ही रह जाती हैं। जब भी हम इस कमरे में जाते हैं, हमें अपने पेरेंट्स के साथ बीता हुआ वक्त याद आता है कि इधर अम्मी बैठी हुई थी, ऐसे बातें करती थी, इधर अब्बू थे, इधर अम्मी ऐसे बीमार हुई थी। मतलब मेरी अम्मी को ना ब्रेन ट्यूमर था, तो वो अचानक से बेहोश हो जाती थी। तो बहुत वो टफ़ टाइम था। वो कहते हैं कि दुनिया में कोई टाइम बंदे को मुश्किल भूलता नहीं, लेकिन पेरेंट्स के साथ जो बीता वो वक्त होता है, या उनकी डेथ का जो टाइम होता है, वो बंदा कभी नहीं भुला सकता। वो बहुत टफ़ टाइम होता है। तो मैं ये आपको दिखा रही थी कैबिनेट्स। ये जो फर्स्ट साइट है ये अब्बू की थी, और इसमें सारे अब्बू अपनी चीज़ें वगैरह रखते थे। जो कोई भी चीज़ होती थी तो अब्बू इसमें रख देते थे, कहते थे मुझे आसानी से मिल जाएंगी। और ये वाली साइड जो है ये अम्मी की थी। अम्मी इसमें सारी अपनी, मेरी अम्मी ऊन वगैरह का और कढ़ाई के काम करती थी, तो जो भी कुरेशिया वगैरह सिलाई या कोई अपना काम होता था इसके अंदर रख देती थी, ताकि मेरी चीज़ें आगे पीछे ना हों। और वो जो कॉर्नर वाली साइड से उधर अम्मी अब्बू के कुरान पाक पड़े होते थे। तो ये सारा सेटअप है। ये वाशरूम है, वाशरूम मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि वाशरूम का बंदा टूर दे। और ये सारा ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रही हूँ कि ये अम्मी अब्बू का कमरा था। और वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके लिए उधर आसानियाँ पैदा करे, और जिसके भी माँ बाप बहन भाई इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक सब की जगह वो वाली जगह आसान करे, और सब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और ये नीचे कारपेट है, और ये जो बेड शीट्स हैं मेरी अम्मी ने ली थी, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन अभी भी माशाल्लाह न्यू है। क्योंकि आपको पता है मुल्तानी सेट्स जितनी दफ़ा वॉश करो ऐसा लगता है नहीं है। और इस कमरे में इतना कोई आता जाता भी नहीं, क्योंकि ये कमरा जब गेस्ट आते हैं तभी खुलता है, और अक्सर औकार बंद ही रहता है। दिल नहीं करता इस कमरे में जाएं। और अब तो माशाल्लाह मेरे बहन भाई शादीशुदा हो चुके हैं, और वो अब अब्रॉड होते हैं, इधर होते भी नहीं है। तो सिर्फ एक भाई भाभी और उनके 2 बच्चे हैं इधर हैं। तो बाकी तो घर में होता कोई नहीं है, 4 बंदे होते हैं। तो वो फिर ज़्यादातर भाभी कहते हैं कि हम इस रूम में आती नहीं, क्योंकि फिर अकेला बंदा होता है तो उसके लिए क्लीनिंग का बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रही हूँ। सामने किचन है, किचन में भाभी के कुकिंग कर रही थी। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग?